3 सबसे बड़े टिप्स क्या होते हैं यंग लोगों के लिए, ताकि वो लाइफ में बिजनेस खड़ा कर सके? सबसे पहला टिप ये है, कहाँ जाना है भाई, हम्म। दिशा क्या है, क्योंकि दिशा ही दशा को सेट करेगी। हम्म। क्यों जाना है, पर्पस क्या है, और कैसे जाना है, हम्म। रास्ता क्या है। हम्म। ये 3 चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। दैट्स ओके इट। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे पॉडकास्ट के दौरान। श्योर। ओके, अगला सवाल। आ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ओवर टाइम फेड अवे हो जाते हैं या उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है किसी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस की? कई बार क्या होता है कि जब आदमी को सक्सेस मिलती है ना, तो वो सर पे चढ़ जाती है। वो सोचता है मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, और जब वो कहता है कि मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, तो उस नशे में वो कोई ऐसा हैजार्डस रिस्क ले लेता है विच इज़ नॉट ड्रिवन बाय डेटा और द रियलिटी, इट इज़ ड्रिवन बाय हिज ईगो। और उसमें क्या होता है कि एक वो जुआ खेलता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस रिस्क। और वो जुआ अक्सर ड्रिवन बाय ईगो होता है, एंड इट इज़ नॉट बैक्ड बाय नंबर्स, एंड देन जो भी बिल्ड किया इट फॉल्स फ्लैट ऑन द फेस। एंड ऑफ द स्टोरी। के क्योंकि ये एक स्केलिंग बिजनेस स्पेशल है, फैमिली बिजनेस स्पेशल है, इसलिए आपसे सवाल ये है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस है इन द लॉन्ग टर्म, उनके ओनर्स अपने बच्चों को 3 मेन टिप्स क्या देते हैं अक्सर? देखो, बच्चों को पेरेंट्स का एक ही होता है, मेहनत करो। उनको सब हमेशा ही लगता है यार हमारे टाइम में बड़ी मेहनत होती थी। फर्स्ट इज़ मेहनत करो। सेकंड इज़ ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो। दोस्तों को भी सोच समझ के बनाओ। और तीसरा ये है कि यार मेरी बनाई हुई चीज़ के ऊपर ऐश मत करो। अपने पाँव पे खड़े होके दिखाओ। अर्न योर स्ट्राइप्स। वो हमेशा ही चाहते हैं कि ठीक है मैं तो बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अलग से क्या किया। तो उनका हमेशा ये एडवाइस भी होती है और ये कंसर्न भी होता है कि जब तक ये खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, तो मैं जो इनको देने वाला हूँ ये उसको भी नहीं संभाल पाएंगे। ओके, अभी इसी सवाल को एक्सपैंड करते हुए एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा। बिजनेस सर्कल्स में कहा जाता है कि जो अंबानी फैमिली की 3rd जनरेशन है वो बहुत केपेबल है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस फैमिलीज। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखो, इतना इंटेलिजेंटली बिजनेस को डिवाइड किया गया। इट्स नॉट इजी टू डिवाइड रिलायंस एम्पायर, बट उसको डीएनए ऑफ द बच्चों के डीएनए के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। गवर्नेंस मैकेनिज्म्स लगाए गए, एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द नेक्स्ट जेन को मैच किया गया। दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ ये है, रिलायंस जिस स्केल पे बैठा है, आई यूज़ द टर्म एस्केप वेलोसिटी। वो ऑलमोस्ट एस्केप वेलोसिटी पे है। पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, गवर्नेंस, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो अगर बच्चे केपेबल नहीं होते तब भी बड़ा मुश्किल होता डिस्ट्रॉय करना। बट बच्चे केपेबल हैं, अपने ग्रैंडफादर को देखा है, अपने फादर को देखा है, मेहनत करते हुए देखा है। तो क्या होता है, जब आप बच्चे देखने से सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते, तो वो डीएनए, वो मेहनत, वो सेल्फ सेक्रीफाइस आ जाता है। दैट्स द रीजन एवरीबडी इज वेरी श्योर दैट दिस जनरेशन इज गोइंग टू डू वेल। ओके, इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान ना सर मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा, बिल्कुल। और जो लोग बिजनेसेस इनहेरिट करने वाले हैं अपने पेरेंट्स से, उनके पर्सपेक्टिव से भी सवाल पूछूंगा एज वी मूव फॉरवर्ड। ओके, अगला सवाल। भारत में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पैसे बोरिंग बिजनेसेस में होते हैं जो ग्लैमरस नहीं है। क्यों? देखिए, बोरिंग बिजनेस क्या है आजकल के बच्चों के लिए? उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्री में जाना, शॉप फ्लोर पे जाना, लेबर से मगजमारी करना, मशीन्स को देखना, क्वालिटी को देखना, एंड इट इज़ रेपिटेटिव। बट अगर हम एमएसएमईज को देखें, जितने भी एमएसएमईज हैं, ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यार बोरिंग है। लेकिन अगर हम ज़रा ध्यान से सोचें, कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग के बिना बड़ा हुआ है? ट्रेडिंग के दम पे कौन सा बड़ा हो गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें रेपिटेशन है। सो ये कहावत सही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा है, पेशेंस रखो,
इट इज़ फीडिंग योर बिल्स, इट इज़ फीडिंग ऑल योर, जो अभी आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो उसके साथ भी चलना सीखो। हर वक्त ग्लैमरस चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, मेरा खुद का भी एक बिजनेस है, इट्स अ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, या मीडिया एजेंसी है, बहुत ग्लैमरस कंपनी मानी जाती है, मंक एंटरटेनमेंट, ठीक है, बट वी हैव बिल्ट इट ओवर 7 years और हमने घिसाई देखी है, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस देखे हैं, एंड एट दिस पॉइंट ना एज यंग बिजनेस प्रोफेशनल्स ये पता चला है कि यार एट सम पॉइंट ना कोई ऐसा बिजनेस खोलना चाहिए जहाँ रिपीटेबिलिटी फैक्टर हो प्रोडक्ट में, वेर यू कैन डिजाइन अ प्रोडक्ट वंस एंड कीप ग्रोइंग इट फॉर एवर। ये आपने बहुत ही अच्छा बोला है, क्योंकि अगर हम कस्टमाइज चीज़ें कर रही हैं ना, जितनी बार मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आपका डिज़ाइन बन गया आपका, इफ़ इट इज़ अ मास प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपने मेहनत करी, देन यू कैन रीप द बेनिफिट्स फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो बिजनेस आपने बताया, भैया रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी पीना है, और अगले दिन कुएं की खुदाई और अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता है सर, मुझे लगता है कि ऑडियंस भी अब तक ये समझ गई है कि जो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल है वही कूल बिजनेसेस है आज के ज़माने में। वो फेज गया जहाँ बिजनेस का कूल होना या ना होना उनके रेज्ड कैपिटल पर डिपेंडेंट था। एट दिस पॉइंट पीपल अप्रिशिएट बिजनेसेस दैट मेक मनी, और मैं मानता हूँ कि भारत में, मॉडर्न डे भारत में 99% ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आर रिपीटेबिलिटी बेस्ड। बिल्कुल ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो आप दोहरा सकते हो राइट, हर दिन, हर साल, एंड देन लर्न टू स्केल इट। यस एब्सोल्युटली, फेयर टू से, बिल्कुल ठीक है। उसकी कोचिंग देंगे आज। ओके, मूविंग ऑन। हमारे देश के सबसे आइकॉनिक ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। 160 सालों के लिए वो प्रॉफिटेबल रहे हैं। they've grown their overall group of businesses। तो उनकी 3 बिजनेस सीक्रेट्स जानना चाहूँगा। ठीक है, आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन। पहली चीज़ ये है कि टाटा की जो पूरी फैमिली रही है, राइट फ्रॉम फाउंडर टिल रतन टाटा, कभी भी मालकियत वाली फीलिंग ही नहीं थी, कस्टोडियनशिप। भैया मैं कस्टोडियन हूँ अगली जनरेशन का, मैं मालिक नहीं हूँ इसका कि मेरे को ऐश करनी है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, जो सोसाइटी के लिए गिव बैक वाली चीज़ है, अब हम लोग CSR आ गया 2% दे दो, उस समय कोई रूल नहीं था, बट वे बैक 70 years back, there was a creche in the factory for women. There were benefits that did not exist in corporate India, जो टाटास देते थे। So concern for society, give back to society and take care of your employees, ये जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे उनके। बट आई विल ऐड अ 4th वन, बिजनेस कहीं भी जाए वैल्यू सिस्टम से ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु वर्क विद टाटास, कई बार वो कहते हैं यार स्पीड मनी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड मनी? वो कहते हैं भाई ऐसा कोई बात नहीं, स्लो कर लेंगे, पैसा नहीं देंगे। सो टू बी एबल टू स्टैंड ग्राउंड कि ठीक है यार बिजनेस का लॉस होगा, कोई बात नहीं, मैं रहूँगा, वैल्यू सिस्टम। तो ये 3 के आपने 3 बोले, मैंने चौथा भी ऐड कर दिया। आई थिंक दैट इज़ वेरी रेयर, और अगर ये वैल्यू सिस्टम्स मेंटेन हो जाते हैं, आई थिंक दिस कंपनी इज देयर फॉर इटर्निटी। और ये लेसन सबको सीखना चाहिए, सब्र और शुक्र। सब्र और शुक्र। That's Yeah, I like actually it. a Yeah, core that's of very Tata. nice. Yeah. Okay.